आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने पहले बात करी थी इस बारे में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है वो होगी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने एक्सप्रेशन किया था डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्या आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ क्या आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और एम है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसका मतलब जो डेल्टा टी एफ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इसलिए क्या होगी, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, प्रैक्टिकली इसका कोई यूज़ है या नहीं है। तो इसका जो पहला यूज़ है वो है इन मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। फ्रीज का मतलब होता है जमना, एंटी लगा दिया तो जमने जो ना दे, इस तरह के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। जो रेडिएटर्स होते हैं कार के, वो उसमें डाला जाता है पानी या कूलेंट ठंडा रखने के लिए इंजन को। लेकिन जो बहुत ही ठंडे इलाके हैं जहाँ पर तापमान 0 डिग्री से कम होता है, वहाँ पर पानी जम सकता है रेडिएटर्स में, जिससे कि रेडिएटर को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब पानी जमेगा तो वो फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो वो रेडिएटर को तोड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट में मिलाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐड किया जाता है वाटर के साथ। एज ए रिजल्ट द कार कैन रन इन सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर है 0 से नीचे डिग्री, ड्यू टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसमें क्या मिलाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका जो टेम्परेचर है, जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 नहीं, 0 से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लेस हो जाता है, जिसके कारण जब टेम्परेचर माइनस में भी जाता है तो पानी जमता नहीं है रेडिएटर्स में। जो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर बहुत ठंड होने के कारण सड़कों पर बर्फ़ जम जाती है। तो नमक क्या करता है, यदि नमक को बिखेर दिया जाए सड़क पे तो वो बर्फ़ को पिघला देता है, या फिर आप कह सकते हो पानी के जो फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर देता है, जिसके कारण सड़कों पर पानी जमता नहीं। तो इन विंटर और इन हिल्स का मतलब पहाड़ी एरिया, सोडियम क्लोराइड NaCl या CaCl2, ये साल्ट हो गया आपका, इज स्कैटर्ड, फैला दिया जाता है ऑन द रोड्स टू मेल्ट आइस, बिकॉज मिक्सचर ऑफ आइस एंड साल्ट हैज़ ए वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम नमक मिला दें आइस में तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और यदि कैल्शियम क्लोराइड मिला दें तो कितना हो जाता है, -55। -55 का मतलब अब वो -55 पे जमेगा,
वाटर। यदि क्या मिला दिया जाए वाटर में, कैल्शियम क्लोराइड। अगर वाटर में नमक मिला दिया जाए तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, -21 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर 0 से कम होगा, -10 भी होगा, -15 भी होगा, तब भी बर्फ़ नहीं जमेगी। तो इससे क्या होगा, बर्फ़ों पे इससे क्या होगा, जो सड़क है, सड़क पर आइस नहीं जमेगी।